अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग था, यस आई एम रेडी। तो जी आज का व्लॉग था वीकेंड का व्लॉग। तो मैंने बच्चों को ऑयलिंग वगैरह की हुई थी और नाश्ता वगैरह इनको मैंने करवा दिया था और अब इनका टाइम था शावर लेने का। तो यहाँ ये अपने कपड़े चूज़ कर रहे थे, कभी एक निकाल रहे थे कभी दूसरा निकाल रहे थे और जो मैंने इनकी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ की हुई थी उसको बर्बाद कर रहे थे। तो मैंने जब ऊपर आके देखा, मैंने कहा ये सारे किसने किया। तो बच्चों ने जो है वो एक दूसरे पर ब्लेम डाला, फिर इन्होंने मुझे बता दिया कि मामा हमने किया है। खैर यहाँ बच्चों के पास इतनी ज़्यादा ऑप्शन थी कि बच्चों से जो है ना वो चूज़ करना मुश्किल हो रहा था। वो कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें कौन सा पहनना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही है तो मैं इनको ना इनर और जो है फुल स्लीव वगैरह बस पहनाती हूँ ताकि जो है ना सर्दी से बचे रहें। तो खैर यहाँ पर अब मैंने इनको भेजना था टॉयलेट शावर के लिए और मैंने जो है सारा जो है टाइडी अप करना था। इनकी कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करनी थी और रूम भी सारा मैसी हुआ हुआ था तो जो है वो भी मैंने टाइडी अप करना था। और ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने खुद भी रिलैक्स करना था क्योंकि काम तो मैंने 5 मिनट में ख़त्म कर लिया था और उसके बाद 5 मिनट तो मैं बस ऐसे ही चुप करके ना बैठ गई क्योंकि मुझे भी तो रिलैक्स करने के लिए टाइम चाहिए होता है। और अब ये जा चुके थे शावर के लिए तो मैंने बाहर कर्टन्स वगैरह खोल के देखा ना तो काफ़ी जो है बारिश वाला मौसम हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चलो वीकेंड भी अब घर में गुजर जाएगा क्योंकि हमने बाहर तो जाना नहीं था आज क्योंकि ग्रोसरी हम पहले ही कर चुके थे और बारिश में बच्चों को पार्क वगैरह लेके जाने का भी कोई प्लान नहीं था। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ टाइडी अप कर दिया, इनकी कबर्ड भी ऑर्गेनाइज़ कर दी और बेड वगैरह भी ठीक कर दिया। तो उसके बाद मैंने सब इनकी चीज़ें निकाली। जब बच्चे शावर के लिए जाते हैं ना तो मैं उस टाइम जो है ना इनके जो ऑयल पाउडर जो लोशन वगैरह जो जो इनको लगाना होता है ना मैं सब कुछ ना अपने पास रख लेती हूँ ताकि जब ये शावर लेके आए मैं जल्दी जल्दी इनको जो है ना तैयार श्यार कर दूँ। तो यहाँ पे इनकी जो है वो तैयारी चल रही थी। इनको होता है कि मामा हमें जो है ना परफ्यूम लगाएं। दरअसल वो परफ्यूम नहीं होता, वो सिर्फ मिस्ट होता है, बच्चों का स्पेसिफिकली मिस्ट होता है। तो मैं बस इनको ना थोड़ा बहुत लगा देती हूँ तो बच्चों को होता है हम तो रेडी हो गए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड लगाते हैं मैं भी लगाती हूँ तो बच्चों को होता है अब मामा और पापा तो जब भी शावर लेते हैं लगाते हैं तो हम क्यों नहीं लगाते हैं। तो उनको जो है ना जब मैं मिस्ट वगैरह लगा देती हूँ ना उनको होता है ओ हमने परफ्यूम लगा लिया, इसका मतलब है अब हम रेडी हो गए हैं। तो यहाँ अब मैंने कहा मैं बाकी कमरों को भी देख लेती हूँ कितनी कितनी सफाई सबकी करने वाली हुई हुई है। तो ऑलमोस्ट जो है ना ज़्यादा सफाई करने वाली होती नहीं है वीकेंड्स पे क्योंकि मैं जो है ना वीकडे में जो है मैंने दिन रखा होता है सफाई का तो मैं उसमें ज़्यादा सफाई करती हूँ। जो वीकेंड्स वगैरह होते हैं ना तो फिर मैं बस चीज़ें जो है बस ठीक करके रखती हूँ, मतलब प्रॉपर टाइडी अप वगैरह नहीं करती हूँ कमरों को ना। तो यहाँ मैं नीचे आई बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाने के लिए दूध गर्म किया क्योंकि बच्चे ने शावर लिया था ना तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी भूख लग जाती है और वैसे भी ये उनका मिल्क टाइम होता है। तो यहाँ मैं इनके लिए मिल्क शेक बना रही थी, बनाना डाला और उसमें मैंने खजूर डाली 2 और यहाँ पर बच्चे मेरा वेट कर रहे थे कि हमारा मिल्क शेक कब तैयार होगा क्योंकि मेरे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मिल्क शेक शौक से पी लेते हैं। और साथ मैंने निकाला था बीफ क्योंकि आज मैंने बनाना था ड्राई बीफ चिली, काफ़ी मज़े का बनता है और जल्दी जल्दी से बन जाता है। और साथ में मुझे ये था कि चलो मैं ये बनाऊँगी ना तो मेरे हस्बैंड का कल के लिए लंच भी रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मिल्क शेक स्टेन कर रही थी क्योंकि जो है ना छोटे छोटे ना चंक्स रह जाते हैं ना खजूर के तो वो बच्चों को अच्छे नहीं लगते हैं। मेरा बेटा तो फीडर में पीता है, मेरी बेटी ग्लास में पीती है तो उनको ना अच्छे नहीं लगते चंक्स, तो वो मैं स्टेन कर देती हूँ ना तो इनका मिल्क शेक ज़रा स्मूथ हो जाता है। और साथ में ना मैं इनका इतना थिक कंसिस्टेंसी का नहीं बनाती हूँ मिल्क शेक क्योंकि फिर थिक कंसिस्टेंसी का जो है ना बच्चों से ख़त्म नहीं होता क्योंकि बच्चों को ना मुश्किल लग रहा होता है पीना। थोड़ा सा ना मैं इनकी जो है कंसिस्टेंसी थोड़ा ना रनी रखती हूँ ताकि बच्चे ईजिली पी लें। फिर यहाँ पर मैं अपना काम देख रही थी क्योंकि मैं ऊपर चली गई थी बच्चों को शावर दिलाने के लिए तो यहाँ पे बर्तन वगैरह नाश्ते के वैसे ही पड़े हुए थे तो मैंने ऊपर से टाइडी अप किया। फिर मैंने कहा चलो अब मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। यहाँ पर मेरे बच्चे आए, मेरा बेटा जो है ना वो जैसा भी मिल्क हो उसको होता है कि ना मामा मुझे ना उसमें चॉकलेट डाल के दें, स्पेशली डे टाइम में क्योंकि रात के टाइम में इसको कभी दूध में ना चॉकलेट वगैरह नहीं डाल के देती हूँ। दिन के टाइम में कहती हूँ चलो खैर है पी लो क्योंकि मेरा बेटा अभी ब्रश नहीं करता रात के टाइम सोने से पहले, कभी कभार कर लेते। मेरी बेटी तो करती है डेली, उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत हो गई है, लेकिन मेरे बेटा अभी छोटा है ना उसको भी इतनी आदत नहीं है। और साथ में वो दूध पीते पीते सो जाता है ना तो उसको जो है फिर मैं उठा के ब्रश करवाऊँ तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब होगा अगर मैं ये करूँगी। तो खैर वो ऐसे ही सो जाता है। फिर मैंने जो है जल्दी जल्दी से बर्तन वगैरह धोए क्योंकि मैंने कहा था अब ये काम ख़त्म करूँगी तो अगला काम पकड़ूँगी। काम ख़त्म नहीं होते हैं, सारा सारा दिन लग जाता है, काम नहीं ख़त्म होते। लेकिन ऑनेस्टली जब आप एक काम जो है घर के काम जब आप इतने सालों से कर रहे होते हैं ना तो समहाउ आपका ना उसमें सुकून होता है। अगर आप काम नहीं ना कर रहे होते तो आपको होता है कि कोई काम नहीं है करने के लिए, अब क्या करूं, फारिग बैठी रहूं। फिर इंसान यहाँ की सोचता है वहाँ की सोचता है
फिर बंदा कहता है ये तो नीरा डिप्रेशन ही है। फिर बंदा को होता है कि यार चलो घर का ही कोई काम कर लेते हैं, एटलीस्ट इतना डिप्रेशन तो नहीं ना होगा। यही डिप्रेशन होगा ना कि ये काम करना है, ये काम करना है, तो बस छोटा मोटा डिप्रेशन होगा, ज़्यादा बड़ा डिप्रेशन नहीं होगा। और यहाँ मैंने शुरू कर दिया बीफ को मैरिनेट करना, और इसमें मैंने एग डाला, सॉल्ट डाला, सोया सॉस डाली, फ्लोर डाला, और जो जो चीज़ें इसमें डलने वाली थी सारी डाल डूल के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया। क्योंकि अभी मुझे बाहर से हुवर करना था, तो मैंने कहा इसको मैं जो है रख देती हूँ, उसके बाद काम वगैरह कर लेती हूँ। मैं बाहर हुवर करने गई तो बच्चों ने कहा अब हमारा मिल्क शेक ख़त्म हो गया है, तो मामा नेक्स्ट आप हमें स्नैक दे दें। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को अब बना देती हूँ पॉपकॉर्न। तो मैंने इनको कहा चलो पहले पॉपकॉर्न बना देती हूँ, फिर मैं जो है ना आराम से हुवर कर लूँगी। यहाँ पर इनके पॉपकॉर्न आराम आराम से बन रहे थे और मैं इनका ध्यान रख रही थी, क्योंकि जब पॉपकॉर्न खुद से बनाते हैं ना तो उनका पता नहीं चलता, वो बस जल्दी से लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं जब भी पॉपकॉर्न बनाती हूँ ना तो फिर मैं साथ ही खड़ी रहती हूँ। और फिर मैंने पॉपकॉर्न दिए तो मेरे हस्बैंड ने कहा आप मुझे मिंट मार्गरीटा बना दो। मैंने कहा जो काम मैंने करना है मुझे बस वो ना करने देना, बस छोटे मोटे कामों में मुझे बिजी रखना। फिर खैर मैंने यहाँ पे जो है मिंट मार्गरीटा बनाया, उसमें मैंने मिंट डाला, उसमें मैंने शुगर, सॉल्ट, और इसमें मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही थी वो मैंने डाल के, इसमें मैंने पानी बहुत कम डाला था, ज़्यादा ये आइसी थी। क्योंकि मुझे जो है ना मिंट मार्गरीटा थोड़ा ना स्लश टाइप पसंद है, तो मैं अपने लिए तो वैसे ही बनाती हूँ, तो फिर मैंने कहा हस्बैंड को भी मैं ऐसे ही दे देती हूँ। तो खैर ये मैंने जो है मिंट मार्गरीटा बनाया, अपने हस्बैंड में थोड़ा सा मैंने पानी और डाल दिया था क्योंकि उनकी ज़्यादा ही आइस हो गई थी, उनको इतनी पसंद नहीं है। तो खैर यहाँ बाहर से मैंने सारा काम ख़त्म करके फिर मैंने कटिंग वगैरह कर दी वेजिटेबल्स की, और मैंने शुरू किया बीफ चिली ड्राई बनाना। तो खैर उसमें मैंने करना ये था कि मैंने जो है बीफ जो मैरिनेट किया हुआ था वो सारा फ्राई कर देना था, और साइड पे मैंने बेल पेपर और जिंजर काट के जो है वो सोक कर दिया पानी में, और वो साइड पे पड़ा रहा। अब ये फ्राई हो जाएगा ना तो बस 2 मिनट का काम है, ज़्यादा काम सिर्फ इसको मिक्स करने का है इसके बाद। तो साथ मैंने जो है साइड पे राइस बॉयल कर लिए थे, और यहाँ मैंने बच्चों को दिए हुए थे पिस्ताशियो। तो मेरे बेटे से खुलता नहीं है ना, तो मैं काम कर रही होती हूँ ना तो वो एक एक पिस्ताशियो ला के मेरे पास, मामा कैन यू प्लीज़ ओपन इट फॉर मी, वो मुझे ऐसे कहता है। तो वो मैं जो है उसको साथ साथ वो खोल के दे रही थी, साथ साथ अपना काम शाम कर रही थी। तो खैर चावलों को तो मैंने दम लगा दिया था और इसका मिक्सिंग का काम शुरू हो गया था। बस मैंने इसमें ऑयल डाल के उसमें मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक डाला, उसके ऊपर से मैंने उसमें बीफ और बेल पेपर जिंजर डाल के जो है उसको फ्राई किया, और साथ उसकी सॉस बनाने के लिए थोड़ा कॉर्नफ्लोर में पानी मिक्स करके डाल दिया। तो वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, चावल भी रेडी हो गए थे। अब मैं खाने के टाइम का वेट कर रही थी। फिर खाने का टाइम हुआ तो मैंने इनके रोटी बनाना शुरू की। मेरे हस्बैंड सादा रोटी खाते हैं तो उनके लिए सादा बनाई, और साथ मैंने अपने बच्चों के लिए पराठा बनाया। पराठा मेरे बहुत मज़े के बनते हैं, मेरे पराठे जो है मेरे हस्बैंड को बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का ना देसी घी पसंद नहीं है। मैं पाकिस्तान जाती हूँ मैं सिर्फ तब पराठे खाती हूँ क्योंकि वो मुझे पता है कि घर का देसी घी या खुद निकालते हैं। यहाँ का देसी घी उनकी खुशबू वगैरह तो ठीक होती है, लेकिन मुझे होता है पता नहीं कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, क्योंकि हमें बचपन से आदत यही होती है ना कि हम घर का देसी घी खाते थे। तो पाकिस्तान में जाती हूँ तो तब तो मैं डेली ऑलमोस्ट जो है ना वो पराठा खाती हूँ, लेकिन यहाँ मैं नहीं खाती, बहुत कम। खैर यहाँ पर मैंने बच्चों को साथ राइस दिए, साथ मैंने उनको जो है रोटी दी, क्योंकि थोड़े थोड़े राइस दिए थे, साथ मैंने एक ही रोटी बनाई थी दोनों की, ताकि जो है ना थोड़ा थोड़ा दोनों ही खा लें। फिर खाना वगैरह से फ़ारिग होकर मैं किचन में आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा चाय बना दो, तो मैंने उनके लिए फटाफट चाय बनाई और साथ मैंने बर्तन रख दिए थे। आज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि चलो तुम सुबह से काम कर रही हो तो आज चलो मैं बर्तन धो देता हूँ, तो बर्तनों की मेरी आज छुट्टी थी। तो यहाँ बच्चों के सोने का टाइम हो गया था, तो मैंने जो है बच्चों का मिल्क वगैरह रेडी किया, और साथ जो है ये बाकर खानी में लेकर आई थी, तो मैंने थोड़ी सी चाय ली और उसमें मैंने बाकर खानी डाली। मुझे ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, अक्सर पड़ी होती है ना तो मैं नाश्ता मोस्टली इसका करती हूँ अगर घर में हो, अगर नहीं है फिर मैं इसका नाश्ता नहीं करती, फिर मैं कुछ लाइट सा ही खाती हूँ। तो खैर यहाँ बच्चों ने दूध वगैरह ख़त्म किया, मैंने अपनी चाय वगैरह ख़त्म की, फिर मैंने जल्दी से इनको चेंज वगैरह करवाया, ब्रश वगैरह करवाया, इनके नाइट सूट पहना के इनको लिटा दिया, और आज का दिन भी यहीं ख़त्म होता है, व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।